तो बच्चों, आज हम लोग NCERT क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बेस टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बेस की डेफिनेशन देखेंगे। तो bases are the substances that are bitter in taste and feel soapy on touching। यानी कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और अगर ये सोपी इन टच हैं, मतलब अगर आप भीगे हाथों से साबुन को छुएं और उसके बाद अंगुलियों को आपस में रगड़ें तो जैसा स्लिपरी आपको लगता है उसी को सोपी इन टच कहा जाता है। तो ये दो पहचान हैं बेसिस की। तो क्लास 7th में हम लोग कुछ बेसिस को टेस्ट के आधार पे करेंगे और बाकी बेसिस के बारे में हम लोग जो है केमिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है डेली लाइफ में कुकुम्बर यानी कि खीरा। तो सलाद में हम लोग खीरा खाते हैं, तो इस खीरे में बेस होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो जब ज़्यादा होता है तो आप लोग ने ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी कुछ खीरे ऐसे आ जाते हैं कि जिसे आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसमें बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कड़वे नहीं भी होते हैं उसमें भी बेस मौजूद होता है कम मात्रा में। दूसरा उदाहरण है बिटर गार्ड यानी कि करेला। तो करेले का स्वाद कड़वा होता है, इसका मतलब इसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है। फिर तीसरा हो गया नीम एक्सट्रैक्ट। तो ये जो नीम की पत्ती है या जो नीम के फल हैं, इनसे जो तेल निकाला जाता है वो बहुत ही कड़वा होता है। इसका मतलब कि इसमें भी बेसिस मौजूद हैं। तो ये जो 3 बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया, ये डेली लाइफ में हम लोग जो है इसे ऑर्गेनिक बेस कह सकते हैं। दूसरा, अब इसके बाद हम लोग केमिकल बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस क्रम में सबसे पहला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिस्ट्री लैब अगर कभी आप जाएंगे तो इस प्रकार की बॉटल्स और उसके ऊपर लेबलिंग की गई रहती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में घुलने के बाद जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो पानी जो है देखने में कलरलेस लगता है, ठीक वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में डिज़ोल्व होने के बाद पानी के कलर में कोई चेंज नहीं करता है। इसलिए जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो जो भी चीज़ पानी के जैसे दिख रही है तो आप ये नहीं समझेंगे कि वो पानी है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी आता है, जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसी प्रकार से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटे छोटे पैलेट्स भी होते हैं। इन्हें हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसे आम बोलचाल की भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि आगे मैं जितने भी आपको फॉर्मूले बताऊंगा उसमें जब OH लगा होगा तब आप उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। इसी क्रम में दूसरा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है KOH, K फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। इसे आम बोलचाल की भाषा में कास्टिक पोटैश अथवा लाई भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रॉपर केमिकल नेम है, दूसरा कास्टिक पोटैश और तीसरा लाई। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में, बहुत कम मात्रा में साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और अगर वो बच्चों का साबुन है तो उसकी मात्रा और कम कर दी जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये बेस एसिड के ही जैसे हानिकारक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो एसिड के जैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हमें कोई यूज़ करना है तो हम उसकी मात्रा को न्यूनतम अगर कर दें तो वो नुकसान नहीं कर पाता है और हम उससे अपेक्षित लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये है फर्टिलाइज़र का, ठीक है। तो जो केमिकल जिसे हम हिंदी में खाद कहते हैं वो तो मैन्योर हो गया। तो खाद की इंग्लिश क्या है? मैन्योर। लेकिन जिसे हम लोग हिंदी में उर्वरक कहते हैं, उर्वरक जो है वो प्योरली केमिकल्स के बने होते हैं। तो ये जो उर्वरक हैं अर्थात फर्टिलाइज़र्स हैं, इसमें भी बेस होता है। तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा इस्तेमाल क्या है? खाद बनाने में।
अब हम लोग जो है तीसरे बेस पे आते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH। तो NH4 का मतलब अमोनियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, सैनिटाइज़र में इसका इस्तेमाल किया जाता है और विंडो क्लीनर में। तो अब जो है हम लोग यहाँ देखते हैं सैनिटाइज़र। तो बच्चों इस समय कोरोना फैला है तो अक्सर आपसे कहा जाता है कि जब भी आप बाहर से आएँ या बीच बीच में अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें। तो ये सैनिटाइज़र बेसिकली होते क्या हैं? हैंड सैनिटाइज़र इज़ ए लिक्विड, जेल और फोम, यानी कि ये लिक्विड के रूप में, जेल के रूप में या झाग फोम के रूप में उपलब्ध हैं। और इनका काम क्या होता है? जनरली यूज टू डिक्रीज इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन हैंड, यानी कि इन्फेक्शन पहुंचाने वाले जो कारक हैं जो हमारे हाथ में मौजूद हो सकते हैं, तो उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हैंड सैनिटाइज़र कहते हैं। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए हैंड सैनिटाइज़र भी मार्केट में आते हैं। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि ये जो हैंड सैनिटाइज़र हैं इसका एक और प्रकार है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, यानी कि जो दूसरे प्रकार का हैंड सैनिटाइज़र है वो अल्कोहल की मदद से बनाया जाता है। तो अल्कोहल को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में शराब भी कहते हैं, लेकिन केमिकली ये जो है अल्कोहल कहलाता है और अल्कोहल के भी कई प्रकार हैं। तो अगर हमारे हैंड सैनिटाइज़र में इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है तो वो 80% या उससे ज़्यादा होगा, तभी वो हैंड सैनिटाइजेशन का काम कर पाएगा। और अगर उसमें आइसोप्रोपेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जो हाथ में हमारे जीवाणु या विषाणु या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो ऐसे पैथोजेंस जो हैं जब हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइज़र का जो लिक्विड है उस लिक्विड इन्वायरमेंट में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। जैसे कि हम बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, या हम कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, हमें ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जीवित रहने के लिए एक पर्टिकुलर माहौल की आवश्यकता होती है, इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो अल्कोहल बेस इन्वायरमेंट है ये इनके लिए हानिकारक है। तो इसीलिए हैंड सैनिटाइज़र में बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए भी हैंड सैनिटाइज़र आते हैं और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र भी आते हैं, जिसमें अल्कोहल बेस्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तीसरा देखिए, ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये अक्सर घर में जो शीशे हैं या कार का शीशा है, इसको साफ़ करने के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए हम लोग कोलिन का इस्तेमाल करते हैं। इस कोलिन में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसी क्रम में चौथा हमारा केमिकल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है CaOH ब्रैकेट ट्वाइस। तो Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। अब ये ट्वाइस क्यों लगा है? तो ये आप लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम लोग किसी भी केमिकल के फॉर्मूले में बैलेंसिंग सीखेंगे। तो क्लास 7th में अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, Ca और ब्रैकेट में OH ट्वाइस। ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद एक और एग्जांपल पे आते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आप लोग पान की दुकान पे देखते हैं कि वो पान जो है सफ़ेद रंग का एक पत्थर रखे रहता है, तो एक्चुअल में क्या है, वो चूना पत्थर है। तो उसको जब पानी में डाला जाता है तो वो डिज़ोल्व होने के बाद जो दूध जैसा लिक्विड बनाता है वो एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, घोल है। ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद का एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH ब्रैकेट थ्राइस। तो Al मतलब एल्यूमिनियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। फिर इसी क्रम में अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg मतलब मैग्नीशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये दूध जैसा दिखता है और इसमें मैग्नीशियम है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तीसरा इसका नाम हमने रखा है एंटा एसिड या एंट एसिड। तो ये जैसे आप लोग पढ़ते होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी मतलब क्या हुआ, अपोजिट, तो इसका नाम क्या है, एंटा एसिड, यानी कि ये एसिड का एंटी है, एसिड का अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बेस है तो ये एसिड का अपोजिट होगा, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। हम इसके बारे में न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक में आगे भी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे बेसिस में हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही स्पेशली एंटा एसिड का नाम क्यों दिया। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मार्केट में जो डाइजीन की गोलियां मिलती हैं, जैसे पेट में कच्ची डकार आ रही है या एसिडिटी महसूस हो रही है तो हम लोग डाइजीन की गोली खरीद के खा लेते हैं। तो ये जो डाइजीन है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। हालांकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा बेहतर है। तो ये डाइजीन जो है सिरप के भी रूप में आता है, आप देख सकते हैं, जैसे इस पे लिखा रहता है एंट एसिड एंटी गैस जेल। तो ये डाइजीन जो है किस चीज़ का बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिडिटी का इलाज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जो कि हम आने वाले वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन में ठीक पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अब ये देखिए इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसकी टैबलेट जो आती है मार्केट में, तो नाम लिखा हुआ है डाइजीन, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, लेकिन इसमें फ्लेवर लिखा हुआ है कि ऑरेंज फ्लेवर। तो ऑरेंज आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, ऑरेंज क्या है, साइट्रस फ्रूट है, तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। तो अब आप खुद बताइए कि अगर इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बेस प्रेजेंट है और दूसरी तरफ लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, तो एसिड भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक साथ कैसे प्रेजेंट हैं। जबकि दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो है ये जो फ्लेवर डाला जाता है ये प्योरली केमिकल टेस्ट है, यानी कि इसमें साइट्रिक एसिड नहीं मिलाया जाता है, उसी के स्वाद का दूसरा केमिकल मिला दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो एसिडिटी है इसका समाधान जो हम लोग इन दवाइयों के माध्यम से कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाता है, और न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक में हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो ख़त्म करने के पहले फिर से आप लोग ध्यान देंगे कि आज हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा। सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, कुकुम्बर, बिटर गार्ड, नीम एक्सट्रैक्ट। और केमिकल्स के रूप में हमने क्या पढ़ा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग जो है अब इंडिकेटर्स और फिर न्यूट्रलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।